सुबह का समय था। गांव के किनारे बने अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर रामू बैठा हुआ था। बनाए हुए बर्तनों को देख रहा था। उसी समय सेठ का नौकर रामू को बुलाने के लिए आया और बोला, चल, सेठ महेंद्र ने तेरे को बुलाया है हवेली पर। रामू, तुम्हारी मेहनत की चर्चा पूरे कस्बे में है, लेकिन मेहनत से कब तक गुजारा करोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो रातों रात अमीर बन सकते हो। सेठ जी, साफ साफ कहिए, मुझे किस काम के लिए बुलाया है? बस इतना करना है कि मिट्टी में थोड़ा सस्ता मसाला मिला देना। दिखने में बर्तन वहीं रहेंगे, पर लागत आधी हो जाएगी। मुनाफा दुगुना। मैं बाजार संभाल लूंगा, तुम पैसा गिनते रहना। आप चाहते हैं कि मैं लोगों का भरोसा तोड़ दूं? जो बर्तन पूजा में जाते हैं, जिनमें लोग खाना पकाते हैं, उनमें मिलावट कर दूं? अरे रामू, व्यापार में थोड़ी बहुत चालाकी चलती है। दुनिया सीधी नहीं है। जो ज्यादा सोचता है वो पीछे रह जाता है। सेठ जी, दुनिया चाहे जैसी हो, मेरा जमीर सीधा है। मेरे हाथों की मिट्टी मेरे पिता की सीख है। उन्होंने सिखाया था, बर्तन टूट जाए तो चलेगा, पर भरोसा मत तोड़ना। भरोसे से पेट नहीं भरता रामू। तुम्हारे बच्चे फटे कपड़ों में घूमते हैं। सोचो, उनके भविष्य के बारे में सोचो। हाँ, मेरे बच्चे साधारण कपड़े पहनते हैं, पर मैं चाहता हूं कि वे सिर ऊंचा करके चलें। मैं उन्हें यह नहीं सिखाना चाहता कि पैसा पाने के लिए सच बेचा जाता है। सेठ महेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। ठीक है, मत मानो मेरी बात, लेकिन याद रखना, इस बाजार में तुम्हें टिकने नहीं दूंगा। मैं ऐसी अफवाह फैलाऊंगा कि तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। नाम मिट्टी में मिल भी जाए तो क्या? मैं तो मिट्टी का ही आदमी हूं सेठ जी। फर्क इतना है कि मैं मिट्टी को आकार देता हूं और आप लोगों के भरोसे को तोड़ते हैं। सेठ महेंद्र ने सच में साजिशें रची, अफवाहें फैलाईं, ग्राहकों को भड़काया, कानूनी पचड़ों में फंसाने की कोशिश की। लेकिन सच ज्यादा दिन छिप नहीं सका। समय बीता, तूफान आया, सेठ की दुकान ढह गई। रामू, सब खत्म हो गया। जिन लोगों के भरोसे में खेलता रहा, आज कोई साथ नहीं है। सेठ जी, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं मदद करने आया हूं। क्योंकि अगर मैं भी आपकी तरह बन जाऊं तो फिर फर्क क्या रहेगा? मैंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, और तुम आज भी मेरा हाथ थामे खड़े हो। मनुष्य की असली परीक्षा बुरे समय में होती है। आपने मुझे गिराने की कोशिश की, पर मैं आपको गिरा हुआ नहीं देख सकता। रामू, आज समझ आया, व्यापार पैसे से नहीं, विश्वास से चलता है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? मौका मैं नहीं दूंगा सेठ जी, मौका आपका अपना दिल देगा। अगर वह सच में बदल गया है तो हम साथ काम करेंगे। और फिर दोनों ने मिलकर नई दुकान खोली। अब वहां सिर्फ बर्तन नहीं बिकते थे, वहां भरोसा बिकता था। वहां सच्चाई की कीमत लगती थी, और वही सबसे कीमती थी। दुकान खुलने के कुछ दिन बाद एक ग्रामीण सेठ जी के पास आया। उसके चेहरे पर पुरानी सोच की झलक थी। सेठ जी, एक बात कहूं, थोड़ा दाम ज्यादा बता दिया करो। नाप तौल में भी थोड़ा ऊपर नीचे कर लोगे तो फायदा ही फायदा होगा। व्यापार में थोड़ी बहुत बेईमानी चलती है। पहले मैं भी यही सोचता था, पर अब समझ आया है कि फायदा सिर्फ पैसों का नहीं होता। अरे सेठ जी, दुनिया चालाक है, सीधा आदमी पीछे रह जाता है। नहीं भाई, सीधा आदमी पीछे नहीं रहता। उसका रास्ता थोड़ा लंबा जरूर होता है, पर मंजिल पक्की होती है। रामू ने मुझे सिखाया है। विश्वास टूट जाए तो दुकान रह जाती है, ग्राहक नहीं। तो आप सच में बेईमानी का रास्ता छोड़ चुके हैं? हाँ, अब इस दुकान में सिर्फ सामान नहीं, भरोसा बिकता है, और भरोसे की कीमत सबसे ज्यादा होती है। ग्रामीण चुपचाप मुस्कुराया। उसे भी समझ आ गया कि असली व्यापार दिल से होता है, चालाकी से नहीं। और इस तरह सेठ ने सत्य और विश्वास का रास्ता चुना। सत्यम सिर्फ एक दुकान नहीं, एक मिसाल बन गई। सीख, धन से बड़ा है चरित्र, और जीत उसी की होती है जो सच्चाई से समझौता नहीं करता।